हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, कल हरियाणा का बजट आया है, उस कंप्लीट वीडियो को मैंने रात 9 बजे लाइव किया था। आप लोग उस कंप्लीट बजट के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल वीडियो वो होने वाला है। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना इस लेक्चर के पीडीएफ फाइल के लिए। कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था प्रोफेसर सुदेश छिकारा। आज का पहला सवाल, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने अंतर्राष्ट्रीय वन चैंपियन के फाइनल मुकाबले तक पहुंचने वाली देश की एकमात्र महिला पहलवान बनी है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा रितु फोगाट। फोगाट बहनों में सबसे छोटी, हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। वन चैंपियनशिप के अंदर टोटल 9 बाउट में से 7 बाउट ये जीत चुकी है मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गेम में। एक्चुअली साल 2019 में इन्होंने कुश्ती जो पहले से खेल रही थी, या यूँ कहिएगा इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी द्रोणाचार्य अवॉर्डी है महावीर फोगाट, इनकी बहन गीता है, बबीता है, वो ऑलरेडी दंगल गर्ल जो है ना इसी गेम में थी, लेकिन इन्होंने कुश्ती को छोड़ा और इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को अपनाया और अभी रिसेंटली इस गेम में फाइनल तक ये पहुंच चुकी है वन चैंपियनशिप के अंदर। आज तक कोई भी महिला इस चैंपियनशिप या फाइनल चैंपियनशिप में नहीं पहुंची है जो रितु फोगाट जहां पे गई है। एक बात और याद रखना है आपको कि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट बेसिकली होता क्या है। इसमें देखो क्या होता है, कई सारे गेम की टेक्निक है जैसे स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, इन 2 4 5 गेमों की टेक्निक को मिक्स किया गया है। यही है मिक्स्ड मार्शल आर्ट गेम। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें बाजरा अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है? हरियाणा की जो एक यूनिवर्सिटी है एचएयू यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में पड़ती है, इसको अभी रिसेंटली आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, 1929 में जिसकी स्थापना हुई है, उन्होंने जो है ना हरियाणा की एचएयू को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? क्योंकि दिसंबर 2021 के दौरान हरियाणा ने बाजरा की 2 4 किस्में ऐसी विकसित की है जिनमें आयरन के गुण तो ज़्यादा है ही है, के अलावा उनमें जो है ना पोषक तत्व भी ज़्यादा, और इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा, और उनमें खुद में जो है ना ज़्यादा रोग नहीं लगेगा। मतलब जैसे फसलों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की ऐसी किस्म विकसित की, इसलिए आईसीएआर ने हरियाणा की एचएयू यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया है। अच्छा सर, किसने किसको सम्मानित किया? ये त्रिलोचन मोहपात्रा जो कि आईसीएआर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरियाणा के एचएयू यूनिवर्सिटी के वीसी बीआर कंबोज को सम्मानित किया है। ये बात आपको याद रखनी है, साल 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, त्रिलोचन मोहपात्रा के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। बाजरे की किस्म जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, जैसे 7383 पीपीएम है, 299 है, 311 है, इनका संकर है। ठीक है, अगला सवाल है कि बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट कर्नाटक ने हाल ही में हरियाणा की यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछा है। कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है बागलकोट, उन्होंने हरियाणा की महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये दोनों यूनिवर्सिटी के वीसी हैं जिन्होंने इस एमओयू पे साइन किया है। सर वीसी के नेम तो बताइएगा। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट कर्नाटक के कुलपति का नाम है के.एम. इंद्रेश, और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के जो वीसी है उनका नाम है प्रोफेसर समर सिंह। इन दोनों ने आपस में एक बातचीत की और उस बातचीत के आधार पर समझौता किया, एमओयू किया। क्या एमओयू किया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कॉलेज से अपनी डिग्री लेने के बाद में नौकरी ढूंढते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि ये खुद नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन जाए। इसका मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर आलू की फसल है वो बहुत अच्छी होती है, विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। इसके अलावा अमरूद है, अनार है, ड्रैगन फ्रूट जैसा नया फ्रूट है जो बहुत महंगा है। इन पे हरियाणा अगर जोर दे, इन पे इनकी जो नई नई तकनीक के माध्यम से इनको कैसे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और कर्नाटक के अंदर बेगोड़ा मिर्च है वो बहुत ही फेमस है, घरेलू बाज़ारों में बहुत मांग है, बहुत तीखी होती है। जो लड़कियां कई बार कहती है गोलगप्पे वाली रेडी पे, भैया तीखा, भैया और तीखा,
उसमें ये मिर्च बड़ी मतलब यूँ कहिएगा वैल्यूबल रह सकती है। तो हरियाणा में तो ये मिर्च उगाई जाएगी और कर्नाटक के अंदर आलू है, अमरूद है, ड्रैगन फ्रूट है, इनको उगाया जाएगा। और इस चीज़ के लिए MOU पे साइन किया गया है अभी रिसेंटली इन यूनिवर्सिटियों के। इस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ मैं, कर्नाटक की तो 2008 में स्थापना हुई थी और हरियाणा में महाराणा प्रताप की स्थापना 28 नवंबर 2016 को हुई थी। हरियाणा के करनाल में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी? ऑर्गेनिक मंडी हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाएगी। याद रखना, ये बजट के दौरान घोषणा हुई है, इंपॉर्टेंट बात है ये। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी। ये बात याद रखनी है। हर ब्लॉक, हर गाँव में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, लैब तैयार की जाएगी और इसी के लिए ही एक ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम के अंदर होगी, जो बहुत ही वैल्यूबल होगी जो लोग ऑर्गेनिक खेती को अपनाना चाहते हैं उनके लिए। हरियाणा के कौन से गांव के सुमित ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? ये गांव है कुराड़, जो कैथल जिले में पड़ता है। एक सोनीपत में भी है लेकिन ये कैथल वाला है, कलायत के तहत आता है ये, ठीक है। गांव कुराड़ जो है ना, वहाँ के सुमित ने। अच्छा सर, ये अवार्ड तो बना तो लिया, ठीक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया 2023 में, किस लिए? सिर पर लंबे समय तक जूते को उल्टा करके संतुलित करने का ये एक बैलेंस अवार्ड जो है ना इनको मिला है। इनसे पहले इन्होंने बहुत सारे जो है ना एस्पिरेंट अवार्ड जीते हैं। अब तक 70 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं ये। 40 बार राष्ट्रीय और 30 बार जो है ना और लेवल पे प्रतियोगिताओं में इनको नवाजा जा चुका है। बास्केटबॉल में सुमित को 2 बार राष्ट्रीय स्तर का खिताब जो है वो मिल चला है। हरियाणा ने साल 2022 में कुल कितने करोड़ का बजट जो है ना वो पेश किया है या बजट आया है हरियाणा में? तो हरियाणा में टोटल आया है 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 15.6% ज़्यादा है। याद रखना, पिछले साल था 1,53,384 करोड़, ठीक है ना, उससे ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इसको फिर बाद में ऐड ऑन करके एक 55 के आसपास था ये टोटल हमारा, वैसे करके टोटल 15.6% ज़्यादा है हमारा। देश की अर्थव्यवस्था का में हरियाणा का योगदान है 3.4, जो आने वाले टाइम में 4% किया जाएगा। मोदी जी का 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसी बजट के अनुसार हरियाणा में कितने साइबर स्टेशन बनाए जाएंगे? तो हरियाणा में टोटल 21 साइबर स्टेशन बनाए जाएंगे। 381 पुलिस स्टेशन और 357 पुलिस चौकियों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 2022-23 में 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी और पुलिसकर्मियों के लिए 2000 नई आवास इकाई, जिनको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह, वो बनाए जाएंगे। हरियाणा राज्य के शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण विकास के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? इस योजना का नाम है दिव्य नगर। मतलब कहने का है कि शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण विकास के लिए, ओवरऑल सिटी को डेवलपमेंट देने के लिए दिव्य नगर योजना है। इस योजना के लिए जो है ना 60% तो राज्य सरकार खर्चा करेगी और 40% जो है ना वो शहरी निकाय है वो खर्चा करने वाले हैं, जो लोकल आपके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं। हरियाणा के किस जिले में बनेगा हरियाणा राज्य का खेल संस्थान? वेरी इंपॉर्टेंट, पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। जैसे हमारे भारत का खेल संस्थान है, वैसे राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पे ही पंचकुला के अंदर हरियाणा राज्य खेल संस्थान बनाया जाएगा अलग से। खेल अकादमी योजना के तहत ही बनने वाला है और इसी के तहत ही खेल श्रेणियों के 10 तो डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी शुरू करने की योजना रखी है हरियाणा सरकार ने। बाकी बजट के मैं सेपरेट बहुत सारे MCQ का सेशन आपके लिए जल्द ही लाइव लेके आना हूँ। तब तक आप लोगों को अपना ख्याल रखना है और आप लोगों को मुझे कमेंट में ये बताना है, रिसेंटली जो है ना एक सुषमा स्वराज योजना शुरू की गई है, बजट में ही रात ही पढ़ाई थी मैंने, उस योजना के बारे में बताइएगा क्या है वो योजना और किस लिए वो स्टार्ट की गई है। थैंक यू सो मच।